एक बात तो सच है कि झारखंड की विधानसभा का अंकगणित ये कहता है कि अगर कांग्रेस जिस क्षण मन बना ले कि हमको हेमंत सोरेन की सरकार से समर्थन वापस लेना है, उसी क्षण हेमंत सोरेन की सरकार अपदस्थ हो जाएगी। उसी क्षण कोई नहीं बचा सकता उसको। फिर चिट्ठी काहे को लिख रहे हो? 14 तारीख की चिट्ठी गई है, 14 को हेमंत सोरेन ने चिट्ठी पढ़ी और उसी पर लिट्टी चोखा रख के खा लिया और फेंक दी। काहे की चिट्ठी है? आपकी चिट्ठी की यही हैसियत है। तो फिर आपको विचार करना चाहिए अपनी हैसियत पर कि ऐसे बुरे दिन आ गए कि हेमंत सोरेन भी आपकी चिट्ठी को हवा में उड़ा रहा। अरे 14 को सुबह आपकी चिट्ठी हेमंत सोरेन को मिल गई थी, 14 की शाम में ही मुलाकात कर लेनी चाहिए थी हेमंत सोरेन को आंदोलनकारी छात्रों से। और अगर राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हेमंत सोरेन, तो क्या रवि प्रताप सिंह जी की सुनेंगे? सोचो फिर क्या चला रहे यार, काय का गठबंधन है? फिर तो लठबंधन है। हेमंत सोरेन लठ से हाँक रहे आपको सबको, वीर तुम बढ़े चलो। और कांग्रेस की भी हिम्मत देखिए, उनकी भी मतलब होता है ना कि भैया देख ले, हमारी मानेगा तो नहीं, लेकिन चलो। वो भी श्योर नहीं थे राहुल गांधी, तभी 14 की चिट्ठी 17 को सार्वजनिक किए। नहीं 14 को बता देते कि हमने ऑर्डर दे दिया हेमंत सोरेन को। आपकी चल नहीं रही वहां, या आपने मन से कहा नहीं, दो ही बातें हैं। वरना जिसकी सरकार आप पर टिकी है उसकी हैसियत है कि मना कर दे। यहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, अच्छी बात थी, होना चाहिए था, इस्तीफा हो गया। वहां किसका इस्तीफा किसी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। वहां रवि भाई कह रहे हैं कि नहीं, वो हम उनको खाना दे रहे हो, पानी भी दे रहे हैं। नहीं, ये तो कृपा है आपकी कि आप खाना पानी दे रहे हो, लेकिन इस्तीफा भी तो होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। ये देश कभी नहीं भूलेगा कि आपने इतनी कृपा की कि पानी भी दिया आंदोलनकारियों को। ये देश कैसे भूलेगा आपके इतने बड़े उपकार को। दूसरी बात, हम मूल विषय पर आते हैं तो विषयांतर हो गया कि एक किसी ने कहा, शायद दुबे जी ने, रवि भाई ने, कि कोई इसमें जनाधार वाला नेता और करिश्माई नेता नहीं है। भारत की राजनीतिक यात्रा को देखिए, करिश्माई नेता एक कालखंड में एक ही होता है, एक पार्टी में, ठीक है ना। संगठन में दूसरे किस्म के लोगों की उपयोगिता होती है, वही लोग ढूंढे जाते हैं। एक पार्टी के पूरे संगठन में पदाधिकारियों में अगर सब करिश्माई रख दोगे तो 6 महीने में पार्टी बंद हो जाएगी, हैं, और सिर्फ टॉवल अलग हो जाएगा। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। एक व्यवहारिक तौर पर एक नेता होता है, सब उसके अधीन होते हैं। मैं एक उदाहरण दूं, दुबे जी आप भी समझ लो, रवि भाई आप भी। इंदिरा जी के समय में भी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, एआईसीसी बनती थी, सीडब्ल्यूसी बनती थी, लेकिन सब जानते थे कि गुड्डू को रखो या पप्पू को रखो, नेता इंदिरा गांधी, बाकी की लिस्ट तो ये है कि भाई चाहे जिसका नाम रख दो। क्या यही था सच? बरुआ को तो कभी गलतफहमी नहीं हो सकती थी देवकांत बरुआ को कि मैं नेता हूं, नहीं ना, और हुई भी नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, सुन लो रवि बाबू, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच पर इंदिरा जी की मौजूदगी में कहा कि इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंडिया है, इंदिरा है। और आप ये पूछ रहे हो कि इसमें कोई वजनदार आदमी नहीं है। बताइए, आपने तो ऐसे वजनदार को अध्यक्ष बनाया था जो कह रहा था इंदिरा ही भारत है। कम से कम वैसा तो कोई नहीं निकला। समाजवादी पार्टी में कोई ये कहे कि नरेश उत्तम पटेल राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं या कोई और ऐसे तमाम नाम इस वक्त कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन ये सच है कि मूल रूप से अखिलेश यादव हैं। दुबे जी गलत तो नहीं करा, बाकी सब उनकी छाया है, उसमें राम श्याम सब ठीक है, बराबर है। सच्चाई तो यही है। क्या नितिन नवीन ने कभी कहा कि मैं भाजपा के जनाधार का चेहरा हूं? नहीं ना, वो तो खुद कहते कि भाई हमारे सबके नेता नरेंद्र मोदी हैं। क्या इसको समझने में दिक्कत है कोई व्यवहारिक? मुझे तो नहीं लगती। हर पार्टी में यही है।
मायावती जी की पार्टी में विश्वनाथ क्या नाम है, कोई है ना इसे अध्यक्ष? बताओ, ऐसी स्थिति हम लोग नाम भी नहीं याद कर पा रहे। लेकिन वो मायावती जी को तो रिप्लेस नहीं कर सकते बसपा, मतलब मायावती। इसलिए ऐसा डिमीन करने की भी जरूरत नहीं। और सांगठनिक योग्यताएं अलग होती हैं। मैंने तो एक बार एक बड़े नेता ने मुझसे कहा, रवि जी, कि भाजपा के एक पुराने संगठन मंत्री का नाम लिया उन्होंने, प्रशांत पटेल, सुन लो, बड़ी रोचक कहा बात है। उन्होंने पुराने भाजपा के संगठन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का नाम लिया, कहा भाई साहब अगर ऐसा आदमी कांग्रेस के पास होता तो ये कभी सत्ता से नहीं जाते। इनके पास संगठन में आदमी नहीं, जो कुछ है गांधी परिवार है, बोले उसका करिश्मा चल जाए तो बेड़ा पार, नहीं चले तो बेड़ा गर्क। समाजवादी पार्टी के पास वैसे संगठक नहीं है, नहीं है, भीड़ है, संगठक नहीं है। तो भाजपा के काम करने की शैली थोड़ी ऐसी है। आप नहीं जानते होंगे कुशाभाऊ ठाकरे कौन थे, लेकिन भाजपा के लोग जानते कि कुशाभाऊ ठाकरे का योगदान क्या है। आप नहीं जानते कि सुंदर सिंह भंडारी कौन थे, लेकिन वो लोग जानते हैं, हम जानते हैं। गोविंदाचार्य कौन थे आप नहीं जानते, संजय जोशी कौन थे आप नहीं जानेंगे, आप विवाद जानेंगे। लेकिन वो सब लोग पार्टी के बोन रहे हैं। वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी पार्टी का वाह चेहरा थे। पार्टी की अस्थि मज्जा यही लोग रहते हैं। ये भाजपा के काम करने का तरीका। जैसे आज पार्टी का वाह चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर पार्टी देश भर में सक्रिय रहे और चुनाव जीत पाए, उस मशीनरी को संचालित करने वाली टीम संगठन है। इसलिए उनकी तुलना करना ठीक नहीं। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी वो वाही चेहरा हैं। योगी जी पार्टी के एम्बेसडर हैं उत्तर प्रदेश में, मोदी जी देश में। लेकिन संगठन फिर भी चाहिए। कांग्रेस के लोग इस पे आपत्ति कर रहे हैं, और जबकि वो खुद ही बार बार कहते हैं कि भाई साहब हमारा संगठन कमजोर है, यूपी में, बिहार में, है ना, कहते हैं ना, रवि भाई भी कह रहे थे। आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास सारे नेता हैं और नेताओं के पास वोट नहीं और संगठन है नहीं। गई भैंस पानी में क्या? सारे भारी हैं जितने प्रभारी, अब वोट है नहीं और संगठन वाले भगा दिए आपने। तब फिर तो झुंझुना बजाओ भैया। आपने कहा ना कि बिहार में हमारी जमानत इसलिए जब्त हो गई, हमारे पास कोई बस संगठन नहीं। किसी ने रोका है? क्यों नहीं बना संगठन? क्योंकि आपने संगठन के लोगों को महत्व ही नहीं दिया। और एक आखिरी बात कहूंगा कि कुशाभाऊ ठाकरे संगठन के व्यक्ति थे। तो 11 अशोक रोड में तब कार्यालय होता था, पीछे निवास थे एक एक कमरे के सबके। गोविंदाचार्य, नरेंद्र मोदी, कुशाभाऊ ठाकरे, ये सब लोग रहते थे। भंडारी जी भी रहे जब तक वहाँ नहीं गए बाहर। तो मैं बैठा था ठाकरे जी के पास आके कार्यकर्ता ने बताया, सेवक जो था सेवा में, कि वो पटवा जी आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री थे तब। तो उन्हें ठीक है आने दो। वही तखत पे पटवा जी आ गए। उन्होंने कहा आओ भाई बैठो। क्या? और भुनी हुई मटर रखी थी, बोले खाओ। उन्होंने संगठन का वो औरा बना के रखा है। और जिनको गलतफहमी हो उनको मैं बता दूं, रवि जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी में उसके सबसे बड़े चेहरे को हटा दीजिए तो संगठन महासचिव की हैसियत बहुत बड़ी होती है आज भी। बाकी किसी पार्टी में इतनी हैसियत नहीं, कोई भाजपा में है। संगठन का कोई कागज उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं मूव कर सकता, उसको लूप में रखे बिना। प्रधानमंत्री को भी कुछ कहना है तो उनसे कहना होगा। ये व्यवस्था तो उन्होंने बना के रखी बीजेपी वालों ने। और इसी व्यवस्था का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, दूसरी पार्टियों को सीखना चाहिए। दुबे जी, आपके यहां तो कभी संभव ही नहीं, गोली चल जाएगी क्या? उसका मर्डर भी हो सकता है जो ऐसे दुस्साहस करे। कांग्रेस में भी संभव नहीं।
अडवाणी जी वैसे ही बड़े नेता थे जैसे मोदी जी हैं आज। पाकिस्तान वाला विवाद हुआ, जिन्ना वाला, नावेद बाबू सुन लीजिए, फैसला हुआ कि अडवाणी जी से इस्तीफा लेना है। दिल्ली आ गए अडवाणी जी। अब पार्टी में बैठक हुई कि इस्तीफा मांगेगा कौन? दुबे जी। अडवाणी जी का एक लार्जर देन लाइफ कद था भैया, कौन मांगेगा? अभी मान लो प्रशांत से कहा जाए तो ये भी सब कुछ करेंगे कि कोई पद हो इनके पास, ये कहेंगे भाई साहब वहां नहीं, हम नहीं जा पाएंगे भाई, हमें छोड़ो। क्या भाजपा के संगठन महामंत्री थे उस वक्त संजय जोशी, कुर्ता पजामा और मेरे ख्याल से 150 रुपए की चप्पल नवेशी को। उन्होंने बैठक में कहा मैं लूंगा इस्तीफा, मैं संगठन महामंत्री हूं, ये मेरा काम है, इसमें संकोच क्या? अडवाणी जी आ गए घर पे, बोले मैं जाता हूँ। पहुंच गए, उनको प्रणाम किया, आओ भाई कैसे क्या। अडवाणी जी को स्थिति तो पता लगी गई थी, टीवी भी चलने लगी थी खबरें। उन्होंने कहा भाई अडवाणी जी, वो परिवार में ये फैसला हुआ है, विचार बना है कि अब आपको इस्तीफा दे देना, त्यागपत्र दे देना चाहिए। अडवाणी जी का मैं भिजवा दूंगा। बोले नहीं मैं हूँ यहीं, आप लिए जाऊंगा निरपेक्ष भाव से। क्या सपा में ऐसा संभव है कि कोई अखिलेश यादव का इस्तीफा मांग ले जाके कि मैं संगठन का महामंत्री हूं, इस्तीफा लेने आया हूं? नहीं ना, उसको गिरा के सब ऐसा कूट देंगे, मलीदा बना देंगे उसका। नावेद बाबू बोलो बना देंगे कि नहीं? उसकी चटनी बना देंगे, डीएनए तक पहचान में नहीं आएगा। वैसे कोई मान लीजिए ऐसा रवि जी चले जाएं कि मैं संगठन का व्यक्ति हूं, मैं राहुल जी आपसे इस्तीफा लेने आया हूं क्योंकि आपके नेतृत्व में पार्टी ने इतने चुनाव हारे। क्या संभव है? नहीं ना, नहीं संभव है। भाजपा ने ऐसा करके दिखाया। लार्जर देन लाइफ इमेज थी लालकृष्ण अडवाणी की, और बिना चेहरे पर कोई भाव लाए तटस्थ भाव से इस्तीफा ले लिया संगठन ने, बिना हाय तौबा मचाए। और जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं होने दिया दुबे जी। क्या आपके यहां तो सड़कों पर हिंसा हो जाती, जिससे एक बार चाचा भतीजे में नहीं हो गई थी लखनऊ में, नावेद बाबू हो गई थी ना, शिवपाल जी और अखिलेश जी के समर्थकों में हिंसा। ये इसलिए संगठन इनके यहां महत्वपूर्ण वो है। और एक आखिरी बात बताता हूं कि उससे सीखना भी चाहिए। अडवाणी जी हवाला वाले कांड में उनका नाम आया जैन डायरी में। मैं अपनी खबर के चक्कर में था, नावेद बाबू सुन लो, मैं भंडारी जी के पास गया, मैंने उनको कुरेदा कि अगर मान लीजिए नाम सही हुआ, अगर मान, तो वो 100 बार बोले कि नहीं होगा, सही सही कैसे हो सकता है, हम जानते हैं अडवाणी को। फिर 101वीं बार वो आप अपना थोड़ा धैर्य खो गए, बोले भाई तुम तो आफत कर दियो यार अग्निहोत्री, मान लो चलो ठीक, अगर ऐसा जो तुम कह रहे हो वो हो ही गया तो फिर हम कान पकड़ के बाहर कर देंगे, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं। क्या हमने वही हेडिंग लगा दी, बवाल मच गया पार्टी में, क्या कि तो अडवाणी को भी कान पकड़ के बाहर कर देंगे। लेकिन प्रशांत पटेल, न सुंदर सिंह भंडारी ने खंडन किया, न भंडारी जी को उसके उस पाप के कारण हटाया गया। ये केवल भाजपा में हो सकता है। खड़गे जी भी ये बोलने की स्थिति में नहीं कि हम राहुल गांधी को कान पकड़ के बाहर कर देंगे, हैं क्या स्थिति में? नहीं ना। अखिलेश जी के लिए कोई भाजपा में सपा बोल सकता है ऐसा? राम भजो, जवानी कुर्बान हो जाएगी पूरी। इसलिए इनके यहां संगठन की व्यवस्था दूसरी है, सिर्फ ये बता रहा था। धन्यवाद।